नमस्कार दोस्तों, कलयुग के अंत की एक नए सीरीज के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कलयुग एक ऐसा युग जिसमें रिश्ते, नाते, मोहमाया, प्राकृतिक अप्राकृतिक घटनाएं, दुराचार, भ्रष्टाचार, धार्मिक हिंसा, गरीबी, अमीरी, भूखमरी ये सामान्य लक्षण हैं। आज गरीब और भी गरीब होता जा रहा है और अमीर और भी अमीर होता जा रहा है। आज धर्म के मार्ग पर चलना कोई नहीं चाह रहा, पर कलयुग की विडंबना देखिए। धर्म के नाम पर ज्वाला भड़काया जा रहा है। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, वाकई में यह सच बात है, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा रहस्य सामने आया है जिसके बारे में हम मिडिल क्लास के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 21 करोड़ कैश मिले हैं। यह कोई खजाने से कम नहीं है, यह कोई ज़मीन के अंदर छुपा हुआ खजाना नहीं, बल्कि बंगाल की एक अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हुआ। वह साइड रोल भले ही फिल्मों में करती हैं, पर घोटाले में उनका अहम रोल सामने आया है। WBSSC और वेस्ट बंगाल PEB यानी कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड से रिलेटेड घोटाला बताया जा रहा है। यानी जिसके पास पैसा है वही टॉपर बनेगा। भारत में ऐसे भ्रष्टाचार की घटनाएं समय समय पर मिलती रहती है। यही सभी कारण है कि अमीर और भी अमीर होता जा रहा है और गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। अमीरी गरीब का फासला बढ़ता जा रहा है। और अभी जो कलयुग के अंत की ये संधिकाल चल रही है, इस संधिकाल में ऐसे कई राज जो दफन है वे सारी दुनिया के सामने आने वाली है। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार को निष्कलंक अवतार नाम इसलिए बताया गया है। जितने भी घोटाले हुए हैं, जितने भी गरीबों का हक मारा गया है, बेईमानी की गई है, भगवान कल्कि उन सभी का पोल पूरी दुनिया के सामने खोलने वाले हैं। कल्कि अवतार हो चुका है और कलयुग ऐसे ही खत्म नहीं होगा। पर्दे के पीछे छिपे हुए जितने भी राक्षस हैं उनका पर्दा बेपर्दा हो जाएगा। सब कुछ दुनिया के सामने आने वाला है। यह वही भारत है जहां किसान बैंक के लोन को चुका नहीं पाता और पूरा परिवार आत्महत्या कर लेता है। यह वही भारत है जहां अमीरों का लोन माफ़ कर दिया जाता है। कलिपुरुष का प्रभाव न जाने क्या क्या करवा रहा है। आज कई ऐसे नियम कानून बन रहे हैं जिसके पीछे कलयुग का हाथ है। हम अनलिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा कैश घर में नहीं रख सकते हैं, ऐसा कानून बनाया गया है। हमारे सारे पैसे बैंक में हैं। ऐसा क्यों? क्या बैंक सेफ है और कितने हद तक? एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आगे के दिनों में आपको इसके बारे में कई ऐसे न्यूज़ सुनने को मिलने वाले हैं। इसलिए बैंक का चयन सोच समझ कर करें। आपका पैसा आपके पास रहेगा या कलिपुरुष के पास, यह आप पर निर्भर करता है। इस संधिकाल में प्रलय से पहले भगवान कल्कि वैसे व्यक्तियों को मौका दे रहे हैं जो अपने मार्ग से भटक गए हैं, गंदगी के दलदल में फंस गए हैं। वे सही मार्ग पर आ जाएं। जिनके पास अतिरिक्त धन है वे उसका इस्तेमाल सही जगह करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें। हम सभी का ठिकाना यहाँ नहीं है। चाहे जितने भी रुपये पैसे इकट्ठा कर ले, ये हमारे इस्तेमाल में नहीं आने वाले हैं। हमें इस धरती पर कुछ कार्य करने के लिए भेजा गया है, आप उसे पूर्ण करें। जब आप और हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हम उससे क्या अपेक्षा रखते हैं? यही ना कि वह अच्छी शिक्षा लेकर घर लौटे, अच्छी संगति में रहे। ठीक उसी प्रकार भगवान ने भी हमें कुछ सोच समझकर ही इस धरती पर भेजा है और अंत में हमें अपना घर यानी कि भगवान के घर लौट जाना है। इसलिए अपने कार्य को पूरा करके प्रभु का धन्यवाद करें, जिनके चलते हमें यह कार्य करने का मौका मिला, इस धरती पर आने का मौका मिला। धन्यवाद।